सुबह सुबह मुझे इतनी जोर से खुजली क्यों हो रही है? लगता है डॉक्टर के पास जाना होगा। मम्मी मम्मी मेरी पूरी बॉडी पे खुजली हो रही है, कुछ करिए। बेटा क्या हुआ मम्मी, अपना शौक क्यों हो गई? वो मम्मी ऐसे क्यों एक्ट कर रही हैं? कहीं उनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं मैथ्स में फेल हूँ? बेटा मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। अब वो टाइम आ गया कि मैं वो तुम्हें बताऊं। कौन सी सच्चाई? कैसा समय? यही कि हमारा पूरा परिवार एक इच्छाधारी नागों का परिवार है। अब तुम भी उनमें से एक हो गए हो। इच्छाधारी नाग? ये लो, इस शीशे में अपना चेहरा देखो। मेरे स्किन को क्या हो गया? तुम नए नए इच्छाधारी नाग बने हो ना, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम कोई गाना सुनोगे या फिर कोई म्यूजिक सुनोगे तो तुम भी इच्छाधारी नाग बन जाओगे। खैर अब तुम मास्क पहन के स्कूल चले जाओ, ठीक है? हाय किकी। हाय समीर, तुमने ये मास्क क्यों पहना है? वो क्या है ना, मुझे कोल्ड हुआ इसलिए मैंने मास्क पहना है। अच्छा ठीक है। क्लास आपकी मैथ्स वाले सर नहीं आए हैं, इसलिए आज आपकी म्यूजिकल क्लासेस चलेंगी मैथ्स क्लास की जगह पे। यार म्यूजिकल क्लासेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ मुझे भी यार। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? म्यूजिक सुनने से मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है? कहीं मैं नाग तो नहीं बनने वाला? नमस्ते भाभी, बड़ी दुबली लग रही है, बीमार लग रही है। ये बेडशीट बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से ली है? कितने का पड़ा है? नहीं भाभी, ठंडा पानी नहीं पियेंगे, इसको पता है, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। आप लोग अभी भी फ्रिज में पानी रख रहे हैं क्या? हमारे यहाँ तो ठंडी हो या फिर गर्मी हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं। भाभी आपके गले का चेन बड़ा अच्छा लग रहा है, नया लिए हैं क्या? अच्छा पुराना है, नहीं देख के नया लग रहा है। बच्चे लोग कहाँ रूम में ही होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिए वो लोग तो आएंगे नहीं बुआ से मिलने के लिए, हम ही चलते हैं। और बेटा, अरे ये तो फोन चला रही है, हमको लगा पढ़ रही होगी। हाँ हर 2 दिन पे यही टपक जाएंगे तो कोई कैसे पढ़ पाएगा? भाभी हमारा जो बड़ा बेटा है ना, नीट की तैयारी कर रहा है, दिन भर पढ़ता है, खाना खाना ही भूल जाता है। वो तो हम जाते हैं उसको खिलाते तब खाता है। भैया को फोन लगा के बोल दीजिए हम आए हैं। चाय हम तो रिंकी के हाथ का पियेंगे, हमको इसके हाथ का चाय बहुत अच्छा लगता है। जाओ बेटा थोड़ा सा बना दो, थोड़ा कम डालना। नहीं भैया, हमारी सास हमको बहुत परेशान करती है। भैया हमारी अम्मा बहुत अच्छी थी। नहीं भाभी से पूछिए। नहीं भैया जाना होगा, लेट हो गया, वरना वो फिर हमको कॉल करके बोलेंगे तुम मायके जाती हो तो बस जाती हो। नहीं अच्छा ठीक है भैया, आप इतना बोलते तो हम रुक जाते हैं। भाभी अपना एक मैक्सी दीजिएगा, हम चेंज कर ले। अरे लो परेशान मत होइए, हम चिंकी के रूम में सो जाएंगे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मम्मी, लाइट कब बंद करोगी बेटा? पढ़ लूंगी तो बंद कर दूंगी बुआ। क्लास आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं ज्यादा तेज बोल नहीं पाऊंगी, तो प्लीज क्लास में शांति बनाए रखना ताकि मेरी आवाज सारे बच्चों को सुनाई दे। टुडे आई विल नॉट रीड। आज तुम ही लोग रीड करोगे, तुम ही लोग एक्सप्लेन करोगे, मैं खाली सुनूंगी। चलो लेट्स टेक ओरल टेस्ट फ्रॉम रोल नंबर 1, स्टैंड अप। मोनिका प्लीज बेटा गो इन स्टाफ रूम, मैंने मेरी बॉटल होगी ब्लू कलर की, प्लीज लेते आओ। अगर नहीं पता हो तो आंटी से पूछ लेना, उनको पता है। रिया यू स्टैंड अप एंड रीड। बैक बेंचर्स बेटा, मेरा स्टाफ रूम में बैग हुआ रेड कलर का, एक मेडिसिन होगी, प्लीज लेते आओ। अगर नहीं पता हो तो आंटी से पूछ लेना, उनको पता होगा। यू कम हियर, कम हियर। चलो आज तो मेरा बोझ हल्का कर दो। चलो एक्सप्लेन करो चैप्टर नंबर 11 तेज से। जितना तेज मैं पढ़ाती हूँ ना। चलो क्या हुआ? अब नहीं बोलती निकल रही, अब नहीं बोलती निकल रही तुम्हारी। मैं इस सेक्शन को बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं सकती, तुम लोग से अच्छे तो सेक्शन डी वाले हैं। आई कांट टीच दिस क्लास। ओके बेटा, रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगली एप्पल और ब्यूटीफुल एप्पल। ऑब्वियसली ब्यूटीफुल एप्पल, कोई गधा ही होगा जो अगली एप्पल चूज करेगा। मम्मी मैंने ब्यूटीफुल एप्पल चूज किया, मैं इसे जा रही हूँ खाने। नहीं रिंकी बेटा रुको, उस एप्पल को मत खाना। लेकिन मम्मी जब तक मैं ये एप्पल नहीं खाऊंगी तब तक मैं ब्यूटीफुल कैसे होंगी? नहीं प्लीज तुम इसे मत खाना, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है लेकिन मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ। प्लीज क्या तुम मुझे अपना एप्पल दोगी? मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। नहीं मैं उससे ज्यादा दूंगी लेकिन मुझे दे दो। मैं तुम्हें 40,000 दूंगी लेकिन मुझे दे दो। एक सेकंड गाइस, ये एप्पल बेचने के लिए नहीं है, प्लीज तुम मुझे बेच दो, तुम अमीर हो जाओगी। तुम लोग इस एप्पल को इसलिए खरीदना चाहती हो क्योंकि तुम लोग को ब्यूटीफुल होना है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस एप्पल को नहीं बेचने वाली। ठीक है मत बेचो, लेकिन देख लेना एक दिन तुम इस एप्पल की वजह से पछताओगी। आज 10 लड़कों ने मुझसे पूछा कि वो मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हैं। हाँ मुझसे भी। और रिंकी तुमसे कितने लोगों ने पूछा? मुझे तो किसी ने नहीं पूछा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक तुमने ये एप्पल नहीं खाया। ओह माय गॉड, हमारे स्कूल में तो सबको इतना सुंदर हो गया है। हे जल्दी से वो तुमने जो हाथ में एप्पल पकड़ा है उसको फेंक दो। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एप्पल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। खैर मेरी मम्मी भी मुझे यही बोल रही थी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। कार्तिक तुम और रिया कल सेम टैक्सी से घर गए थे ना? लेकिन हाईवे पर उसने ड्राइवर को बोला उसको बीच रास्ते पे उतारने को। क्या तुम श्योर हो कि उसने ऐसा बोला? मैं 100% श्योर हूँ। ओके तो मैं बस पास्ट में जाने ही वाली हूँ, मैं खुद से पता लगा लूंगी कि आखिरकार रिया की डेथ कैसे हुई। ओके तो आज वही दिन है जिस दिन रिया की डेथ हुई थी। हाय रिंकी तुम यहाँ पे हो? हाय रिया। ओके तो मैं फाइनली पास्ट में हूँ, शायद अब मैं रिया को मरने से बचा सकती हूँ। रिया क्या तुम आज स्कूल के बाद मेरे साथ घर चलोगी? सॉरी लेकिन मैंने ऑलरेडी कार्तिक के साथ प्लान बनाया है घर जाने का। आज प्लीज चलो ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू। क्लास आज हिस्ट्री क्लास नहीं चलेगी क्योंकि हमारे टीचर एब्सेंट है। हाँ मुझे अच्छे से याद है, हिस्ट्री टीचर नहीं आए थे। लेकिन क्यों? कहीं हिस्ट्री टीचर का ही तो हाथ नहीं? रिंकी कहाँ पे खोई हुई हो? हाँ मैं बस तुम्हें बचा रही हूँ। बचा रही हूँ लेकिन किससे? कुछ नहीं,
क्या अब हम घर चले? हाँ ठीक है चलो। थैंक यू सो मच रिया, मुझे घर तक छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं, दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मेरा फ्यूचर में जाने का वक्त आ गया, मैंने पास थोड़ा सा चेंज तो कर दिया, अब शायद रिया को कुछ ना हो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चूज योर पावर, एक पिल या फिर एक विंग। मैं चूज करूंगी पिल, क्योंकि मैं पापा की परी हूँ, मैं बिना पंखों के भी उड़ सकती हूँ। मैं लोगों को हील कर सकती हूँ, लेकिन क्या? दीदी क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं खेल रही थी और गिर गई और मेरे पैरों पे चोट लग गया, दर्द हो रहा। रुको, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। ये आप क्या कर रही? अरे वाह, मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया। ये आपने कैसे किया? मेरा हेल्थ 1% कम कैसे हो गया? कहीं मैंने अपनी बहन की हेल्प की इसीलिए तो नहीं? हाँ, मेरे दरवाजे पे इतने लोग क्यों हैं? मुझे चोट लगी है, क्या तुम मुझे हील करोगी? हमें भी चोट लगी है, मुझे हमें भी भी चोट चोट लगी लगी है। है। मैं तो लंगड़ी हो गई। अरे मेरी कमर। आज के लिए बस इतना ही, अब आप लोग यहाँ से जाइए। अरे ये तो इक्वालिटी नहीं है, इसलिए हमें क्या? हाँ मुझे भी सही हो रहा है, नहीं किया। मैंने बोला ना गेट आउट। बेटा मेरी लाडो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो ज्यादा हेल्थ भी नहीं है। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो जल्दी करो बेटा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जान सकती हूँ कि लोग कितने डेंजरस है, या फिर मैं जान सकती हूँ कि कोई जॉब कितना डेंजरस है। मैं ये वाला चूज करूंगी, इस तरीके से मैं डेंजरस लोगों को अवॉइड कर सकती हूँ। रिंकी बेटा, लेकिन तुम्हें डेंजरस जॉब चूज करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपना स्टूडेंट लोन पे करना होगा और बिना जॉब के तुम वो कैसे करोगी? और जितना डेंजरस जॉब होगा उतने ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ये वाला चूज करूंगी फिर। हे रिंकी, मैंने सुना है कि तुम एक जॉब ढूंढ रही हो। हाँ, क्यों क्या हुआ? मेरी मम्मी को दुकान पे कोई हेल्प करने वाला चाहिए, तो क्या तुम वो कर दोगी? सॉरी, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। रिया, तुमने iPhone 16 खरीद दिया, लेकिन कैसे? ऑब्वियसली रिंकी, जॉब करके। तुम कौन सा जॉब करती हो? फोटोग्राफी का, बहुत मजा आता है रिंकी, तुम भी ट्राई कर सकती हो। अच्छा, क्या हुआ रिंकी, तुम जॉब ढूंढ रही थी, कोई मिला? नहीं अभी तक नहीं। तुम यहाँ स्कूल में क्यों नहीं ट्राई करती हो? शायद तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाए। और बहुत सारे सीनियर्स पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं यहाँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी जाके पूछती हूँ। लेकिन सर प्लीज, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दे सकते, तुम अभी ग्रेजुएट भी नहीं सर, हुई हो। प्लीज। ठीक है, तुम एक जॉब कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। प्लीज मेरा सोलमेट सिंगल हो, प्लीज मेरा सोलमेट सिंगल हो। क्या टेकन? हाँ, मुझे पता ही था, मेरी किस्मत ऐसी है, बिल्कुल बकवास। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारे मूड को क्या हुआ? तुम इतनी सैड क्यों हो? मेरा सोलमेट टेकन लेकिन है। बेटा इसमें सैड होने वाली क्या बात है? वो तुम्हारा सोलमेट है, आखिरकार तुम दोनों एक साथ ही रहने वाले हो। आप सही बोल रही हैं। अब स्कूल जाओ, बाय बाय। हाय बेस्टी, तो बताओ तुम्हारे सोलमेट का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? टेकन। और तुम्हारा? मेरा भी सेम टेकन है। और तुम्हें इस बात से खुशी हो रही है? हाँ ऑब्वियसली, मेरा बॉयफ्रेंड कार्तिक वही मेरा सोलमेट है। ओ हाँ, तुमने सही बोला, तुम दोनों तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। मुझे तुम दोनों के लिए बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। क्या मेरा सोलमेट सिंगल हो गया? मुझे ये बात रिया को बतानी चाहिए। रिया क्या तुम्हें पता है? क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? कार्तिक से मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे लगा था कि वो मेरा सोलमेट है। ओह माय गॉड, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या रिया से रिंकी को ये बात बतानी चाहिए, यस और नो? रिंकी बेटा, अपनी नई स्टेप मदर से मिलो। हेलो रिंकी। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये फैमिली ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी दोनों स्टेप सिस्टर से मिलो। ये है बड़ी बेटी, हेलो, इसका नाम है गरिमा, और ये है छोटी, इसका नाम है तारा। हेलो हाय। अब मैं अपनी बेटियों की क्या ही तारीफ करूं। जो मेरी बड़ी बेटी गरिमा है, उसने तो सिंगिंग स्टार्ट कर दिया था जब वो 4 साल की थी, और जो मेरी छोटी बेटी है वो तो काफी अच्छा डांस करती है। मैं तुम्हें क्या, हमने काफी हद तक अपने बारे में बता दिया, अब तुम बताओ रिंकी, तुम क्या करती हो? मेरे बारे में वो मैं काफी अच्छा। बेचारी ने बोलना ही स्टार्ट किया था कि इसका टाइम ही निकल गया बात करने का। कोई बात नहीं, कभी और बता देना अपने बारे में। बेटियों, ऐसे किसी पे हंसना नहीं चाहिए। क्या आज मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? मुझे पापा को जाकर जल्दी से गुड बाय बोलना होगा, इससे पहले वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चले जाएं। हाँ, वो काफी ज्यादा अमीर है और वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए 2 महीने के लिए बाहर जाने वाला है। बहुत मजा आएगा। आगे की स्टोरी देखनी है तो जाकर देख लो, इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है जाओ। अरे ये क्या है, 2 ऑप्शन, पिज्जा या फिर बर्गर? हाँ रिंकी बेटा, तुम्हें इन दोनों में से जो अच्छा लगता है उसके लिए तुम वोट करो। अभी मैं 18 साल की हुई नहीं कि क्या मुझे हर एक चीज पे वोटिंग करनी पड़ेगी। खैर, पिज्जा मुझे ज्यादा पसंद है, बर्गर तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए पिज्जा। बाय। पिज्जा या फिर बर्गर, किस पे वोटिंग करूं? वैसे मुझे पिज्जा ज्यादा पसंद है, इसीलिए पिज्जा। मैंने भी यही बोला था। पिज्जा को सबसे ज्यादा वोट मिला, इसीलिए पिज्जा इज द विनर। हाँ, ये क्या हुआ? जिन जिन लोगों ने बर्गर को वोट किया था वो मारे गए क्योंकि बर्गर वोटिंग में हार गया। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी से वोट करो वरना टाइम निकल जाएगा। हाँ, देख के तो यही लग रहा है कि रेड जीत रहा है, इसीलिए रेड को वोट कर देती हूँ, वरना मैं मारी जाऊंगी। हाँ, झूठ बोलकर वोटिंग करना अलाउ नहीं है, सच्ची मन से वोटिंग करें। क्या? अब तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। अभी तक तो मैं बीटीएस के कॉन्सर्ट में भी नहीं गई।
मैं ब्लू को वोट करूँ या फिर रेड को? ब्लू चूज करो। ब्लू नहीं, मेरा फेवरेट कलर है रेड, इसीलिए मैं रेड को वोट करूंगी। राहुल लास्ट तुम ही हो वोट करने वाले, तो सोच समझ के वोट करना। मैं एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हूँ, इसीलिए रेड। मम्मी देखिए मुझे 99 ईयर्स मिले हैं। क्या इतना कम? ये आपको कम लग रहा है क्या? आप भूल गए कि चिंकू को सिर्फ 2 साल मिले हैं। कुछ साल बाद बस की टिकट की प्राइस है 15 डेज। क्या 15 डेज? लेकिन पिछले हफ्ते तो सिर्फ 7 डेज थे। देखो बैठना है तो बैठो वरना पैदल जाओ। मैंने सुना है कि रिंकी के पास बहुत कम दिन बचे हैं। हाँ बेचारी बहुत अलग की गरीब फैमिली में पैदा हुई। तो क्या तुम दोनों मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम दोनों मुझे थोड़े से ईयर्स दोगे? लेकिन ये तो इलीगल है। क्या तुम भूल गए कि हम किसी को भी अपने ईयर्स नहीं शेयर कर सकते हैं? क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 10 ईयर्स लगेंगे। क्या इतना एक्सपेंसिव? उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, आपका एजुकेशन, रहने की जगह और बुक्स। रिया आजकल कितनी महंगाई हो गई है। हाँ ये क्या है? अरे खोल के देखना इसके अंदर क्या है। मैं क्यों खोलूं? ये मेरा नहीं है तो ला मुझे दे। हाँ रिंकी इसके अंदर तो 1 लाख ईयर्स है, मैं सारी ले लूंगी और थोड़ी सी तुम्हें भी दे दूंगी। टीना क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद कर सकती हो? तुम इतना चिल्लाती क्यों हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? रिंकी के पास सिर्फ 50 मिनट बचे, क्या मैं तुम्हें थोड़े से अपने ईयर्स दे दूं? नहीं इसकी हेल्प मत करो वरना टीना भी हमारे साथ यही करेगी। लगता है ये हमारा न्यू क्लासमेट है। ओए लंबे नाक वाली। तुम्हारा मतलब रिंकी, ओ इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सच में बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ।